ओम गण गणपते नमः। आज सावन अधिक मास गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर देवों में प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान जी का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं सावन अधिक मास गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। भगवान शिव और माता पार्वती के लाडले गणेश जी का जो भी भक्त इस दिन व्रत व पूजन कर उन्हें भोग लगाकर प्रसन्न करता है, इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा भी उसे प्राप्त होती है। इसी कारण से इस व्रत का विशेष महत्व है। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती जी चौपड़ खेल रहे थे। माता पार्वती ने खेल ही खेल में भगवान शिव जी की सारी वस्तुएं जीत ली। शिवजी भगवान जी ने जीती हुई वस्तुओं में से केवल गज चर्म वापस मांगा, पर माता पार्वती ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। क्रुद्ध होकर महादेव जी ने कहा, अब मैं 29 दिन तक तुमसे बोलूंगा नहीं। यह कहकर महादेव अन्यत्र चले गए। पार्वती जी भी उन्हें ढूंढती ढूंढती एक घनघोर वन में जा पहुंची। उन्होंने वहां कुछ स्त्रियों को व्रत का पूजन करते देखा। वे स्त्रियां विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। पार्वती जी ने भी उन स्त्रियों के अनुसार वह व्रत करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अभी एक ही दिन व्रत किया था कि शिवजी उसी स्थान पर प्रकट हो गए। शिवजी ने माता पार्वती से पूछा, तुमने ऐसा क्या विलक्षण उपाय किया है जिससे मुझसे तुम्हारे प्रति उदासीन का निश्चय भंग हो गया। तब माता पार्वती ने विभुवन संकष्टी चतुर्थी का विधान भोलेनाथ को बता दिया। पुनः शिवजी ने विष्णु जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने इंद्र को तथा इंद्रदेव ने राजा विक्रमादित्य को यह व्रत बताया। राजा विक्रमादित्य ने इसका वर्णन अपनी रानी से किया। रानी ने राजा की बात पर विश्वास तो किया नहीं, उल्टे निंदा की उनकी। इस कारण उसे कोढ़ हो गया। राजा ने तत्काल रानी को कहीं अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया ताकि उनका राज्य इस भयंकर रोग से बच जाए। रानी ने महल छोड़ दिया। वह ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने लगी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने बताया कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए जब तक तुम गणेश जी का पूजन व्रत नहीं करोगी स्वस्थ नहीं हो पाओगी। उसने गणेश पूजन व्रत आरंभ कर दिया। 1 मास पूरा होते ही रानी स्वस्थ हो गई। रानी वही आश्रम में रहने लगी। एक बार माता पार्वती नंदी पर सवार होकर शिवजी भगवान जी के साथ उस वन से गुजरी। मार्ग में एक दुखी ब्राह्मण को देखकर माता पार्वती ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम किस लिए इतना विलाप कर रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सब दरिद्रता की ही कृपा का फल है। दयालु पार्वती माता ने ब्राह्मण को भी विक्रमादित्य के राज्य में चले जाने का आदेश दिया। वहां एक वैश्य से पूजन की सामग्री लेकर व्रत पूजन करो, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और तुम राज्य मंत्री बन जाओगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्राह्मण राजमंत्री बन गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उस ऋषि आश्रम में आ पहुंचे जहां उसकी रानी रहती थी। रानी को स्वस्थ तथा निरोग देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। वे रानी को लेकर महलों में चले गए। राजा और रानी जीवन भर सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करता है उसके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः कमेंट में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।